आप सबकी बहुत बहुप्रतीक्षित भर्ती असिस्टेंट जेलर जिसे कहते हैं, तो इस बार उन्होंने उसको रख दिया है उप निरीक्षक के तौर पर। मैं बता दूं, वैसे उप निरीक्षक का पद जो होता है जेल में समानता नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस पे जो भर्ती आई है इस बार, ये बहुत गजब की भर्ती है, क्योंकि मैं जेल डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों में रह चुका हूँ और दोनों का मज़ा जानता हूँ कि इस भर्ती में क्या मजा। और विधिवत सिलेबस की चर्चा करूँगा, और क्योंकि 200-250 से ज़्यादा पद हैं इसमें, ठीक है। और जेलों में इसकी जो संख्या है बहुत मानी जाती है। इसका सिलेबस में थोड़ी सी चीज़ें बदलाव आएगा, मैं बताऊंगा बदलाव क्या होगा। थोड़ा सा जेल नियमावली की चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, क्योंकि जेल से संबंधित है। कुछ बंदी गृह क्या होते हैं, तो सब पढ़ाऊँ की टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये सब बहुत 2-3 साल जॉब के दौरान बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया है। इसमें तय है कि इसमें इंटरव्यू भी रखा जाएगा जेल में, और जेल विभाग के ही लोग इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और जो ये जो भर्ती आई है इसकी पूरी हम चर्चा करते हैं। 2 भर्तियां एक में विशेष तौर पर रखी गई हैं, ठीक है। जेल उप निरीक्षक का जो फॉर्म आएगा आपका, ये भी सितंबर-अक्टूबर में फॉर्म आएगा, और नवंबर में इसका पेपर है, ठीक है। व्यापम पहली बार पेपर लेगा किसका? इसका जेल उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, ठीक है। जबकि जेल में इसका नाम बेसिक तौर पर जो होता है, आप जानते हैं, आप लोग सबको पता होना चाहिए, असिस्टेंट जेलर कहते हैं। बेसिक 3 स्टार नौकरी होती थी, लेकिन अब इस बार इन्होंने नई चीज जोड़ी है, जेल उप निरीक्षक के तौर पर, मतलब जेल सब इंस्पेक्टर 2 स्टार नौकरी सीधे, ठीक। जेल उप निरीक्षक की भर्ती में सबसे बड़ी बात बता दूं, इसकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर। तो जिनकी हाइट कम है, जिन लड़कों की, कितनी रहेगी? 165 सेंटीमीटर। अब ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां का हाथ, इसलिए बता रहा हूं। कितनी रहेगी? 165 सेंटीमीटर। और ये भर्ती पहले करवाता था कौन? ये भर्ती करवाया करता था पीएससी के थ्रू होती थी असिस्टेंट जेलर की भर्ती, लेकिन अब उसको किसको दे दिया गया है? व्यापम को दे दिया गया है। तो व्यापम पहले डिपार्टमेंटल जरूर करवा सकता था, लेकिन पहली बार जो ओपन भर्ती कर रहा है, इस भर्ती में कुछ प्रतिशत, जैसे 15% जो है डिपार्टमेंट के छात्रों के लिए, जैसे डिपार्टमेंट, जैसे हम लोगों के जो मित्र हैं जो हमारे साथ जॉब किए हैं, जो अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इसमें कुछ सीटें जो है 15% सीटें जैसी चीज़ें रिजर्व रहेंगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए बाकी सीटें जो हैं ओपन रहेंगी, ठीक। सर एज क्या रहेगी? एज वही 18 साल से लेकर के आपकी एज रहेगी 38 साल तक, 18 से 38 साल तक। हाइट रहेगी आपकी, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों भर्तियों के लिए सबसे बेहतर चीज़ है आपका, जिनकी कम हाइट वाले जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है इसमें। एक आपका जेल उप निरीक्षक भर्ती, इसमें हाइट होती है 165 सेंटीमीटर, और ये जो है वन रक्षक भर्ती, इसमें हाइट होती है 163 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों भर्तियों की तैयारी एक साथ कर सकता है कोई छात्र चाहे तो, और कोई दूसरा साथ छात्र चाहे तो एक और काम क्या कर सकता है, ठीक है। अब ये है ऑफिसर की भर्ती, इसमें आप अधिकारी बनेंगे, ये इसमें कर्मचारी रहेंगे आप। छोटी छोटी जो सब जेल होती हैं वो सीधे आपके अधीन आएंगी इसमें, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, ठीक है। चलिए, निरीक्षक भर्ती, इस बार इस भर्ती में जो लोग, ये भर्ती होती है किसके बेस पर? ग्रेजुएशन बेस पर। तो आ गई भर्ती अब, ठीक है। तो अब इसकी तैयारी वो शानदार करना है। इसमें इंटरव्यू होगा, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। दोनों डिपार्टमेंट में चयनित होकर के और दोनों डिपार्टमेंट में काम करके आ चुका हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से इनका पूरा अपने पास एक्सपीरियंस है, मजा आएगा आप लोगों का। बताते हैं असिस्टेंट जेलर का सिलेबस क्या होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल नवल किशोर अहिरवार, असिस्टेंट जेलर के सिलेबस में हमारा सामान्यतः हिंदी है, याद रखिएगा, अंग्रेजी है, याद रखिएगा, मैथ है, याद रखिएगा, ये 3 से आएंगे आगे, जीके आएगा, साइंस आएगा, और जेल नियमावली और जेल से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं जो या कि जीके के साथ इंक्लूड कर दिए जाएंगे, या जिसे हम कहते हैं प्रशासनिक एप्टीट्यूड, थोड़ा सा उसमें जेल का एप्टीट्यूड उसमें जो है ऐड किया जाता है। असिस्टेंट उप निरीक्षक की भर्ती है, लगभग 150 से ज़्यादा पद रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जेल कम है ना, और वैसे पदों की संख्या टोटल रहे लगभग 269 समथिंग अप्रूव किए गए थे, लेकिन हम मान के चलते हैं 150 से 200 पद रहेंगे, क्योंकि कुछ पद जो है डिपार्टमेंट वाले जो छात्र होते हैं उनको भी क्या होता है, रिजर्व होते हैं उनके लिए। और अच्छी बात है कि इस बार जो जेल प्रहरी की नौकरी कर रहा छात्र, मैं बोल रहा था ना कि जिन लोगों ने 2018 में ज्वाइन किया था, 2017 में ज्वाइन किया था, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसमें, क्योंकि जेल नियमावली में सब साफ तौर पे कहा गया है, जैसे आप पुलिस में जॉब करते हैं तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप डिपार्टमेंटल के थ्रू अंदर जाते हैं, लेकिन जेल विभाग में 3 साल ही इसमें वेरी किया जाता है। अर्थात अगर आप 3 साल जॉब करते हैं तो 3 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल लाभ उठाने के योग्य हो जाते हैं, मतलब सीधे आपका डिपार्टमेंटल एंट्री इसमें मिलेगी। तो जेल प्रहरी वाले ध्यान रखें इस बात का, जितने मेरे छात्र जेल प्रहरी हैं और जितने भी अभी गए हैं, रिक्रूट हुए हैं, जिनका 3 साल हो गया है, उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। जेल में क्वालिफिकेशन सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन चाहिए होगा, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए बस। हाँ, अब आजकल जो पेपर लेने का तरीका हो गया है, वो ना तो आप 10th पास रह गया है, ना ग्रेजुएशन रह गया है, सब अच्छे के औकात जो है पता चल जाती है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। गुरुजी जेल उप निरीक्षक में गर्ल्स की देखो, जेल उप निरीक्षक में गर्ल की जो हाइट होती है वो सामान्यतः जो है अभी तक इन्होंने जो हाइट रखी थी 155 सेंटीमीटर लेते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है उसकी हाइट को कम करके लोग 152.4 सेंटीमीटर रखने का इस प्रस्ताव है गर्ल्स के लिए। तो महिलाओं के लिए जो है हाइट का प्रस्ताव है कि 152 से लेकर के 154 के बीच में रहने का हाइट है, क्योंकि ये पहली बार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पहले पीएससी भर्ती कराता था इसकी, ये तो इन्होंने पहली बार इस पद को सृजित किया है परीक्षा के दृष्टिकोण से।
अन्यथा ये पद या कि प्रमोशनल या तो होते भी नहीं थे, पद होता था 3 स्टार, 3 स्टार विद एक चिंदी के साथ, ठीक है। जेल डिपार्टमेंट में क्या है, जेल डिपार्टमेंट विद चिंदी के साथ, चिंदी मतलब जो लाल कलर की चिंदी होती है उसका 3 स्टार, और इसके बाद प्रमोशन होता है। जैसे पुलिस में तो चिंदी हट जाती है डीएसपी में, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसके बाद सीधे प्रमोशन होता है, सीधे आपको एक अशोक स्तंभ लगता है। जेल डिपार्टमेंट का सीधे है, जेल डिपार्टमेंट सीधा है कि आप सीधे इसके बाद सीधे कहां पहुंचते हैं, एक अशोक स्तंभ पहुंचते हैं। लेकिन इन्होंने पहली बार इसको सृजित किया है क्योंकि काफी दिन से चर्चा चल रही थी कि रिक्रूटमेंट को बराबर किया जाए, तो इन्होंने इसको लिया, तो इसमें रहेगा आपका बीच चिंदी 2 स्टार। हाँ, फिजिकल भी होगा, दोनों का फिजिकल होगा, बहुत बढ़िया। सर उप निरीक्षक का फिजिकल बताओ। फिजिकल सिंपल है, इसका गोला फेंक है और दौड़ है, और कुछ नहीं इसमें। क्या है, सिर्फ क्या है, गोला फेंक और दौड़ है। मतलब जो मेरे पास जो न्यूज़ है, गोला फेंक है और दौड़ है। मतलब इसमें आपको जो आपका लॉन्ग जंप करवाते हैं ना, लॉन्ग जंप नहीं है, ठीक है, इसमें लॉन्ग जंप नहीं है एक्सरसाइज, ठीक है। शुरू करने के लिए मैं आपको बता दूं हाइट कितनी होगी आप लोगों की, इस बात का बहुत अच्छे से अवगत करा लीजिए। मैं एक जनरल और ओबीसी और एससी बच्चे की बात कर रहा हूं, जनरल ओबीसी एससी बच्चे की हाइट की बात कर रहा हूं कि जो हमारा एमपी क्या है दोस्त, हमारी एमपी जेल एसआई, इसकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर। किसके लिए, एससी ओबीसी और जनरल। एसटी के लिए और हाइट कम करेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइट है, इस बात का दिमाग रखें। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आप बीए बीकॉम एमए, ठीक है, कुछ भी कर, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक, ठीक है। ये पेपर हैवी होगा, तय है। इसमें इंग्लिश और हिंदी का एक बड़ा रोल रहेगा। जैसे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, कुछ चीजें जानी जाएंगी, इसमें जेल से संबंधित चीजें रहेंगी। पेपर होंगे नवंबर में, इन दोनों के पेपर होंगे नवंबर में। तो हम मान के चलते हैं नवंबर 15 नवंबर या नवंबर लास्ट तक पेपर हो जाएंगे। हमारे पास 3-4 महीने मुश्किल से इसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं। और कोई नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है एग्जाम में, इन दोनों एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो जेल एसआई का पेपर तो मेरा ये मानना है कि 150 से लेकर 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। जेल एसआई के लिए पेपर है ना, जिसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, जेल नियमावली है, एमपीजी है, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब चीज़ें रहेंगी। पर जेल में एक अच्छी चीज़ सुविधा ये होती है कि जेल में रीजनिंग नहीं पूछता है मैक्सिमम, तो उसकी जगह क्या डालेंगे, जेल नियमावली, जेल एप्टीट्यूड, बंदी क्या है, कैदी क्या है, ये दुनिया भर की, सेंट्रल जेल, जिला जेल, थोड़ा सा चीज़ें, थोड़ा बहुत बेसिक आपके कानून की जानकारी जो होगी मैं आपको बता दूंगा, डाली जाएंगे। क्योंकि व्यापम पहली बार ले रहा, तो जो जेल, अब इसमें जेल विभाग इनको भेजेगा, जेल विभाग भेजेगा नियम बना के, तो जो जेल विभाग नियम बना के भेजेगा उसी का अपनी भर्ती होगी। मतलब अभी से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के भी हमारा चल रहा क्या, मई, तो मई आधा बचा, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुल मिलाकर के 4.5 से 5 महीना बस, इतना। तो जिनको सिलेक्शन लेना है वो आज ही, अब आपके अंदर एक नई चीज़ आनी चाहिए कि आज से ही आपको अपनी तैयारी पे चीज़ें कर दें, ठीक है। तो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। अनअकैडमी पे मेरी आपको क्लासेस जो है फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं, खास करके आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसकी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं आप रेलवे ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं आप। मई ऑफर चल रहा है अभी, आपको तो आपको पता है, तो 9 मई से लेकर के 12 मई तक का तो ऑफर है, ठीक है। इस पर आपका एसएससी एग्जाम्स है, एसएससी रिन्यूअल्स के लिए है आपका। और टॉप एजुकेटर्स जो आपको टीचिंग करेंगे, टॉप एजुकेटर्स हैं, ये अपने भारत के सारे टॉप एजुकेटर जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, और इन क्लासेस के द्वारा आप जो है इनका, ठीक है, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज है। जिनकी जीके कमजोर है तो उसमें देश है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022 का एग्जाम्स है, ठीक है। इस पे आपके जो है अभिनव सर वगैरह साथ में 11 मई को बैच स्टार्ट हुआ है। एसएससी स्टेनोग्राफर जिसका एम है कंप्लीट बैच है, इसमें जो है मई 13 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस बैच एसएससी एमटीएस 2021-22 के एग्जाम्स का, ठीक है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सीपीओ 2021 के लिए भी। और सफलता बैच एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का, ये सारे फ्री टेस्ट है, ठीक है, जो आपको उपलब्ध होंगे फ्री टेस्ट। जैसे कोई छात्र पूछा इंग्लिश के लिए, तो देखिए फ्री इंग्लिश टेस्ट सीरीज बाय रानी मैम है, 4 टेस्ट है, मंडे से स्टार्ट होंगे 9 PM। फिर एक करंट अफेयर का टेस्ट है, ठीक है, प्रशांत धवन सर है, इस बार साहिल खंडेलवाल सर है, सुमित गोयल सर है, ये अंकित अवस्थी सर पॉलिटी और साइंस का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वरुण अवस्थी सर। तो ये बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, प्रीवियस और क्वेश्चंस के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार आपको कुछ फ्री टेस्ट है, कुछ प्लस में है, तो ज्यादातर फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे फ्री टेस्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। और आस्क डाउट का ऑप्शन नया फीचर जोड़ा गया है, इसका फ्यूचर करके, मतलब आप टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको आप फोटो खींचिए, कोई डाउट है किसी को पढ़ते समय, फोटो खींचिए, फोटो खींच के सीधे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब सीधे भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं आस्क डाउट फीचर। एक और फीचर जोड़ा गया है इसमें, बहुत अच्छा है, ये जो आजकल आइकॉनिक फीचर से एक है प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग क्लासेस में, जिसमें वाया आस्क डाउट फीचर जोड़ा गया है। एक है प्रायोरिटी लाइव क्लासेस में, लाइव क्लास में रेज हैंड का, जैसे आप लोग टीचर से बात करते हैं ना, ऐसे आपकी बात होती है, मतलब इधर से क्लिक करते हैं, घंटी जाती है, उधर से टीचर पिक करता है, एक्सेप्ट करता है, और आपकी बात जैसे फोन कॉल्स में होती है ना, ऐसे बात होती है, लाइव क्लास में बात होती है आपके से ना। तो डाउट क्लास हो गया, सारी चीज क्लास होगी। इन सभी का सब्सक्रिप्शन में अगर आपको फायदा उठाना है, तो मेरा, अगर आपको परचेस करना है तो DN लाइव, मेरा जो रेफरल कोड है DN लाइव, नहीं तो मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री में आपको मिलेंगे है ना, DN लाइव है ना, ये मेरा आपका रहेगा। उसके बाद आइकॉनिक फीचर्स में भी आपका ही है, ठीक है, जिसमें प्लस सब्सक्रिप्शन, सभी सब्सक्रिप्शन जो भी लेंगे आप, उस पर अगर मेरा रेफरल कोड लगाते हैं DN लाइव, तो आपको 10% का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, राइट।